नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2018 की शुरुआत होते ही दुनिया को अपना एक नया चेहरा दिखाया। वो अमन का पैगाम देने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि जून में किम और डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगापुर में हाथ मिला लिया। लेकिन इसके बाद से किम ने कूटनीति के ऐसे मोहरे चलने शुरू कर दिए जिसमें पूरी दुनिया उलझ गई। कभी जंग की धमकी, कभी अमन का पैगाम, कभी मौत के हथियारों की नुमाइश, तो कभी दोस्ती के दस्तावेज पर दस्तखत। किम के पल पल बदलते रंग से उड़ी ट्रंप की नींद। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बरसों तक दुनिया को परमाणु धमाकों और मिसाइल परीक्षणों से डराया। लेकिन साल 2018 की शुरुआत होते ही वो एक नए अवतार में दुनिया के सामने आए। बम की बात करने वाले किम अमन का पैगाम देने लगे। इससे दुनिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। किम के बदले रुख का असर यह हुआ कि 12 जून को सिंगापुर में किम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ मिला लिया। लेकिन इसके बाद से किम लगातार कूटनीति के ऐसे मोहरे चल रहे हैं जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। सिंगापुर में हुए समझौते के बाद से किम कूटनीति के जो मोहरे चल रहे हैं उसने पूरी दुनिया को उलझा के रख दिया है। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन भी किम के पैंतरों में पूरी तरह से उलझ कर रह गई है। साल 2018 से पहले किम सिर्फ बमों की बात किया करते थे, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद किम अपने बमों को अमन के पर्दे में ढकने में लगे हुए हैं। अमन की आड़ में परमाणु बम को ढकने की किम की कूटनीति का नमूना उत्तर कोरिया के स्थापना दिवस के दिन दिखा, जिसे किम की मौजूदगी में धूमधाम से मनाया गया। ये तस्वीरें 9 सितंबर को उत्तर कोरिया में मनाए गए 70वें स्थापना दिवस की हैं, जिसे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मनाया गया। इस दौरान किम की मौजूदगी में उत्तर कोरिया के जिम्नास्ट ने शानदार कार्यक्रम पेश किया। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के कलाकारों ने भी अपने हुनर दिखाए। इसके बाद उत्तर कोरिया की सेना ने अपने नेता को सलामी दी और फिर नंबर आया उत्तर कोरिया के उन हथियारों की नुमाइश का जो किम को सबसे ज्यादा पसंद हैं। उत्तर कोरिया के स्थापना दिवस पर हर साल इस तरह का कार्यक्रम होता है। इस दौरान उत्तर कोरिया के घातक हथियारों की नुमाइश की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस बार किम ने सब कुछ बदल दिया। इन दो तस्वीरों से साफ हो जाता है कि किम ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में किस तरह के बदलाव किए हैं। पिछले साल के कार्यक्रम में अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल और परमाणु हथियार दिखाए गए थे, लेकिन इस बार न तो लंबी दूरी तक पहुंचने वाली मिसाइल की नुमाइश की गई और न ही परमाणु हथियारों की। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की नुमाइश न करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जाहिर की और ट्विटर पर किम को शुक्रिया भी कहा। उत्तर कोरिया ने अपने स्थापना दिवस की परेड में परंपरागत परमाणु मिसाइल का प्रदर्शन नहीं किया। कार्यक्रम के जरिए शांति और आर्थिक विकास का संदेश दिया गया। शुक्रिया चेयरमैन किम। जानकारों के मुताबिक किम ने परमाणु हथियारों की नुमाइश न करके कूटनीति की जो बिसात बिछाई, ट्रंप का ट्वीट उसी का नतीजा है। इस तरह किम ने ट्रंप को खुश भी कर दिया और परमाणु हथियारों के खात्मे की बात पर्दे के पीछे चली गई। नॉर्थ कोरिया की डेफिनेशन है कि कंप्लीट न्यूक्लियर का मतलब है, डीन्यूक्लियरेशन का मतलब है कि इसके बाद नॉर्थ कोरिया कोई भी नए न्यूक्लियर हथियार या आईसीबीएम्स नहीं बनाएगा।
लेकिन उसका मौजूदा जखीरा जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। ये किम की एक सोच है। ट्रंप का शुक्रिया भरा ट्वीट आते ही किम ने कूटनीति का अपना दूसरा मोहरा चलने में देर नहीं की। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को तुरंत ही एक चिट्ठी भेजी और ट्रंप के साथ बैठक की पेशकश कर दी। Yeah, the president has received the letter from Kim Jong-un. It was a very warm, very positive letter. We won't release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should. The primary purpose of the letter was to request and look to schedule another meeting with the president, which we are open to and are already in the process of coordinating that. किम ने सोची समझी रणनीति के तहत पहले परेड में परमाणु हथियारों की नुमाइश नहीं की, जिससे ट्रंप खुश हुए और इसी दौरान उन्होंने बैठक का न्योता दे डाला। किम जानते थे कि ऐसे माहौल में अमेरिका इनकार नहीं कर सकेगा और हुआ भी यही। वो चाहता है कि अमेरिका के साथ जो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उसका पूरा फायदा उठाया जाए, और वो उसको इस बात का ख्याल है कि शायद मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को मना लूंगा कि मेरा जो न्यूक्लियर जखीरा है वो ज्यों का त्यों बना रहे। किम ने अमेरिका के साथ कूटनीति का जो नया खेल शुरू किया है उससे दुनिया भी हैरान है, क्योंकि इस तरह किम भले ही नए परमाणु हथियार न बना सके, लेकिन अब तक तैयार किए जा चुके जखीरे को वो बचाने की कोशिश में कामयाब होते दिख रहे हैं। किम ने पहले ट्रंप से मुलाकात की पेशकश करने का माहौल तैयार किया, इसके बाद बैठक के लिए चिट्ठी भेज दी। ये एक ऐसी चाल थी जिसमें ट्रंप प्रशासन उलझ गया। किम अब अपनी इस बिसात के जरिए अपने परमाणु हथियारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु हथियारों से नहीं खत्म हो रहा है किम का प्यार। परमाणु बम खत्म करने के लिए किम नहीं है तैयार। सिंगापुर में हुए समझौते पर दस्तखत करते हुए किम ने दुनिया से जो वादा किया था कि वो कोरिया प्रायद्वीप से परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म कर देंगे, दुनिया उनके वादे से खुश भी हुई। लेकिन इसके बाद किम के इरादे उनके वादे पर खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो इसी कोशिश में दिख रहे हैं कि किसी भी तरह से परमाणु हथियारों का जखीरा बचाया जा सके। किम ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर बातचीत का जो न्योता भेजा है वो किम की परमाणु हथियारों को बचाए रखने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। माना जा रहा है कि किम ट्रंप को बातचीत और बैठकों में उलझाकर परमाणु हथियारों को खत्म करने के मुद्दे को पीछे करने की चाल चल रहे हैं। इसी तरह वो दोस्ती की दीवार के पीछे अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करना चाहते हैं। कोशिश है और वो टॉप डाउन अप्रोच में बिलीव कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई भी समझौता होगा या कोई भी समझौता अमल में लाया जाएगा तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो हर बात में वो जो भी काम कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। किम ने एक तरफ तो स्थापना दिवस के मौके पर परमाणु हथियारों की नुमाइश न करने का फैसला किया, तो दूसरी ओर अपने भाषण में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे विवाद पैदा हो, जबकि आमतौर पर वो ऐसे मौकों पर धमकी भरे बयान जारी करते रहे हैं। इस तरह वो खुद को दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियारों को खत्म करने का दबाव कम किया जा सके। न्यूक्लियर हथियार नहीं डिस्प्ले किए, उस स्पीचेस आप देखेंगे वो बहुत कम स्पीचेस दे रहा है। बयानात जो हैं वो भी उनकी न्यूज़ एजेंसी के जरिए या स्पोक्स पर्सन के जरिए आते हैं, वो डायरेक्ट कोई बयान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो एक राजनीतिक ही नहीं, एक बहुत बड़े कूटनीतिक हैं और वो वाकई में ही शांति चाहते हैं कोरियन पेनिनसुला के अंदर। किम ने सिंगापुर समझौते के तहत किए गए बहुत से वादे अब तक पूरे कर दिए हैं। अमेरिका के युद्धबंदियों से जुड़ी शर्त भी पूरी कर दी है, नए हथियारों का परीक्षण बंद कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक जो परमाणु हथियार तैयार हो चुके हैं उन्हें खत्म करने की कोई बड़ी पहल नहीं की गई है और इससे पहले ही ट्रंप से फिर बातचीत की पेशकश कर दी गई है।
साफ है, किम का मकसद सिर्फ परमाणु बम को बचाना है। ये दोनों तरफ से ही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी कुछ सिक्योरिटी जो गारंटीज थी वो देनी थी, वो अमेरिका ने अभी तक दी नहीं है। इसलिए किम का कहना है कि पहल कौन करेगा। परमाणु बम को बचाने के साथ साथ किम की दूसरी कोशिश उत्तर कोरिया पर लगी पाबंदियों से राहत पाने की है। इसके लिए किम जिस तरह से अपने मोहरे चल रहे हैं, उसे देखकर ये भी माना जा रहा है कि किम के पीछे कई और ताकतें भी काम कर रही हैं। किम ने अपनी कूटनीति के मोहरों से ट्रंप प्रशासन को जिस तरह उलझा दिया है, उससे यह भी माना जा रहा है कि किम के पीछे कई बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। ये सच अमेरिका भी अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए वो भी किम पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने की जोखिम को नहीं ले रहा है। किम सिंगापुर समझौते के बाद कभी अमेरिका पर नाराजगी जाहिर करते हैं तो कभी बातचीत की पेशकश करते हैं। वो किसी मंझे हुए नेता की तरह कूटनीति की ऐसी मोहरे चल रहे हैं जिसमें अमेरिका काफी हद तक उलझता जा रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि किम के पीछे कई और ताकतें भी काम कर रही हैं। चीन और रूस, जो कि सोशलिस्ट रिपब्लिक्स अपने आप को मानते हैं, वो नॉर्थ कोरिया का साथ देंगे। ये मेरे को लगता है यहीं तक लिमिटेड है। बाकी क्योंकि दोनों नेबर्स भी हैं, पड़ोसी भी हैं, इसलिए उनके अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। किम अमेरिका को खुश करके अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से राहत लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर उन्होंने ट्रंप से दोबारा मिलने की पेशकश की है। इस तरह वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे अमेरिका को उत्तर कोरिया को राहत देनी ही पड़े। वो भी एक कारण है, वो भी सिक्योरिटी गारंटीज का हिस्सा ही था, क्योंकि जो डील का दूसरा हिस्सा था, अमेरिका की तरफ से कुछ तो डील ये जो प्रतिबंध लगे थे कम किए गए, लेकिन जो सिक्योरिटी गारंटीज के नाम के ऊपर काम होना था वो कुछ नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये किम का कहना है कि पहले अमेरिका की तरफ से पहल आनी चाहिए, लेकिन दोनों देश यही सोच रहे हैं पहल कौन करेगा। अमेरिका चाहता है कि किम जब तक परमाणु हथियार पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, उन्हें राहत न दी जाए। लेकिन किम को जिस तरह से चीन और रूस का साथ मिल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने से भी बच रहा है।